सुबह से सोशल मीडिया पर भारी ट्रेंडिंग हो रही है। संजय सिंह गुंडा है। 80-85 हज़ार से शायद ज़्यादा ही ट्वीट कर दिए होंगे जाहिर तौर पर भाजपा समर्थकों ने। संजय सिंह गुंडा है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि गुंडे को लेकर गुंडे की परिभाषा क्या है, आपकी समझ क्या है? क्योंकि मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भाजपा का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जब दिल्ली में चुनावी सभा के लिए जाते हैं और वहाँ पर भीड़ को लिटरली धमका कर कहते हैं कि यदि जनता सरकार की बोली नहीं मानेगी तो उसे गोली से समझाया जाएगा। क्या ये गुंडागर्दी जैसा कुछ नहीं था? जब केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भीड़ इकट्ठी करके और इस प्रकार के नारे लगाते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो आदि आदि, तो क्या ये गुंडागर्दी का एलिमेंट इसमें नज़र नहीं आता? जब भाजपा के दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल की सभा के बाहर रुकस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और दिल्ली पुलिस के अधिकारी उन्हें संयमित करने की कोशिश करते हैं, तो वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी को गर्दन से पकड़ लेते हैं, उनका कॉलर पकड़कर उनको धक्का देते हैं। क्या ये गुंडागर्दी का एलिमेंट नहीं है इसमें? मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाजपा के उत्तराखंड के जो विधायक, जिन्होंने एक मासूम घोड़े शक्तिमान को लाठी से इतना मारा कि उस बेचारे की मौत हो गई, उसके बावजूद भाजपा उनको टिकट देती है, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? भाजपा के वरिष्ठ नेता चिन्मयानंद के कारनामे जग जाहिर हैं, तो क्या इसमें गुंडागर्दी जैसा कुछ दिखा आपको या नहीं? बस ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि संजय सिंह गुंडा है। वो संजय सिंह जो सुल्तानपुर जैसे एक छोटे से इलाके से एक साधारण शिक्षक के परिवार से आते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए क्योंझर उड़ीसा जाते हैं, अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, लेकिन उन्हें साधारण नौकरीशुदा लाइफ नहीं करनी है और उनके अंदर देशभक्ति का, देश सेवा का, गरीबों की सेवा का जज्बा है। वो वापस आते हैं और अपने सुल्तानपुर में गरीब रेहड़ी पटरी वालों की हकों हुकूक की लड़ाई, मानवाधिकारों की लड़ाई कई साल लगातार लड़ते हैं। पहले सुल्तानपुर, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश लेवल तक, और उसके बाद वो दिल्ली जाते हैं जहां पर वो गरीब रिक्शा चालकों का संघ बनाकर उनके हकों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंदों के लिए इतने ज़्यादा स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज कर चुका है, जो खुद 50 से ज़्यादा बार रक्तदान कर चुका है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जहाँ पर कहीं भी मानव त्रासदी होती है वहाँ पर दौड़ा दौड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश से वो तमिलनाडु में बाढ़ आती है तो तमिलनाडु जाता है। वो 2001 में जब भुज में भूकंप आता है तो वहाँ के पीड़ितों की सहायता के लिए दौड़ कर जाता है। जब जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड्स आती हैं तो वो वहाँ जाता है। उत्तराखंड में जब आपदा आती है तो वो वहाँ जाता है। यहाँ तक कि वो नेपाल के अर्थक्वेक में काठमांडू मदद करने भी जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के कैरेक्टर का हो, क्या वो गुंडा हो सकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि सांसद बनने के बावजूद जिस व्यक्ति को अपना कुर्ता तक खरीदने की सुध ना हो, आम आदमी की लड़ाई से फुर्सत ना हो, क्या वो व्यक्ति गुंडा हो सकता है? ऐसा सांसद जो टीवी पर देखता है कि एक वृद्ध महिला को उसके दोनों बेटों ने त्याग दिया है और वो बेचारी लॉकडाउन में परेशान स्टेशन के बाहर बैठी हुई है, वो उनसे मिलकर उनको सादर अपनी माँ की तरह अपने सरकारी बंगले में लाकर अपने परिवार के सदस्य की तरह आज तक रखे हुए है, क्या ऐसा व्यक्ति गुंडा हो सकता है? ऐसा व्यक्ति क्या गुंडा हो सकता है जो कि सांसद बनकर, किसान की आवाज़ बनकर राज्यसभा में जाता है और किसान की आवाज़ उठाता है, जो सरकार के किसान के विरुद्ध फरमान हैं उनके विरुद्ध? ऐसा व्यक्ति क्या गुंडा हो सकता है जो लगातार आम आदमी के हक की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहा है? ऐसा व्यक्ति क्या गुंडा हो सकता है जो कि किसानों के साथ धोखा हो जाने के वजह से आज भी संसद में धरना दे रहा है? वो अपना तकिया और चादर लेकर पिछली रात भी वहीं सोया था, शायद इस रात भी यहीं सोएगा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि जो देश का हक है ये जानने का कि मत विभाजन जो कृषि बिल पर हुआ है वो क्या है। इसे सरकार और राज्यसभा के स्पीकर छुपाना चाह रहे हैं, देश के साथ धोखा करना चाह रहे हैं। वो केवल हमारे हक की, हमारे किसान के हक की लड़ाई लड़ रहा है। क्या वो महज एक माइक तोड़ देने मात्र से गुंडा हो सकता है? उसने माइक क्यों तोड़ा? क्योंकि सरकार ने, राज्यसभा के स्पीकर ने असंवैधानिक तरीके से, इल्लीगल तरीके से किसान की आवाज़ को और देश के सांसदों की आवाज़ को, देश की आवाज़ को दबाने का काम किया है, इसलिए वो माइक्रोफोन तोड़ा गया। लेकिन बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको जो पहली कैटेगरी बताई गई थी, क्या उसमें कुछ गुंडागर्दी का एलिमेंट नज़र आता है या नहीं? आप मुझे बताएंगे तो मैं आपका मानसिक स्तर शायद बेहतर समझ सकूँगा। धन्यवाद।